धर्म की कहानी जो आदिकाल से चली आ रही है, उसके दो कारण हैं, एक श्रुतियां और दूसरा किंवदंती। पहले से तात्पर्य यह है कि हमने आपसे, आपने दूसरे से कहा और दूसरे ने तीसरे से कहा। इस तरह आदिकाल से धर्म के बारे में जानकारियां आगे बढ़ती रही। फिर बाद में लोगों को लिपि का ज्ञान हुआ और फिर चल पड़ी जिंदगी और शिलालेखों का निर्माण हुआ जिसमें राजा ने अपनी बातें लिखी। फिर कुछ विद्वानों ने लिखने का काम शुरू किया और यही परंपरा चलती आ रही है। लेकिन कुछ पुरानी चीजें आज भी मौजूद हैं जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त कैसे इतिहास को संजो के रखा गया। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में आपको बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, हमने आपको किंवदंती की बात कही थी। अब हम यहाँ पर उसी का जिक्र कर बात को आगे बढ़ाएंगे। एक किंवदंती है कि आदि गुरु शंकराचार्य की दिग्विजय या दर्शन यात्रा का समापन प्राचीन कश्मीर में हुआ था। यहाँ पर आपको रोकते हुए एक बात कहनी थी कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए पहली बार आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मणों का निर्माण किया था और कुछ नियम बनाए थे जो सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। बाद में ये 12 हुए। उसी कड़ी में आदि शंकराचार्य ने पीओके में शारदा पीठ नाम से एक मंदिर और विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आज इस पीठ के अवशेष पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नीलम घाटी में मौजूद है। ये स्थान नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से कुपवाड़ा के केरन गांव से बमुश्किल 20 किलोमीटर दूर है। इस पीठ का सिर्फ बर्फ से ढका एक प्रवेश द्वार और एक भव्य मेहराब ही बचा है, लेकिन इस पीठ की बहुआयामी विरासत आज भी फल फूल रही है। शारदा गांव के मुस्लिम समुदाय ने इसके संरक्षण और जीर्णोद्धार की पहल की। उनका राजनीति और धर्म से दूर मानना है कि इन खंडहरों की रक्षा होनी चाहिए और उनकी अच्छी देखभाल की जानी चाहिए। शारदा पर एक किताब लिखने वाले गांव के एक स्कूल के टीचर ने कहा कि हिंदुओं के लिए ये शारदा देवी है और मुसलमानों के लिए शारदा माई है। इस इलाके में हम मंदिर को पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ मानते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाते हुए कहते हैं कि शारदा पीठ 8वीं शताब्दी में तीर्थ स्थल और ज्ञान का बड़ा केंद्र था। ये वो स्थान माना जाता है जहां आदि शंकराचार्य ने बौद्ध और जैन भिक्षुओं के साथ वाद विदा किया था। उसके बाद ही सर्वज्ञ पीठ की स्थापना की थी। विद्वानों और विशेषज्ञों की माने तो इस पीठ की प्राचीनता और श्रेष्ठता की पुष्टि की गई है। इस पीठ को संरक्षित दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन भी किया गया है। इस पीठ को लेकर जानकार कहते हैं कि सीखने के स्थल के रूप में इस पीठ की भारत में काफी चर्चा रही और इतिहास की बड़ी कहानी का ये हिस्सा है। इस पीठ का उल्लेख 7वीं शताब्दी के ग्रंथ निलयनाता पुराण में भी मिलता है। 12वीं सदी की कल्हण की राजतरंगिणी, जिसे कश्मीर का पहला इतिहास माना जाता है, उसमें भी इसका जिक्र है। इसमें बताया गया है कि ये पीठ 8वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप का एक हिंदू तीर्थ स्थल था। कुछ जानकारों की माने तो आदि शंकराचार्य की 8वीं शताब्दी में कश्मीर की प्रसिद्ध यात्रा और सर्वज्ञ पीठ का उनका स्थापना इसके प्रमुख उदाहरण है। और 13वीं शताब्दी का एक ग्रंथ मध्विया शंकरा दिग्विजयम में भी इस पीठ का जिक्र है। ये तो भारतीय विद्वानों का वर्जन है। अब हम लोक विद्वानों का वर्जन सुनाते हैं। कश्मीर के मुजफ्फराबाद विश्वविद्यालय की रुखसाना खान का कहना है कि ये पीठ एक हिंदू मंदिर से कहीं अधिक है। ये सभ्यताओं का एक चौराहा था जिसने विभिन्न धर्मों, तीर्थयात्रियों और भिक्षु विद्वानों को आकर्षित किया। इसने नीलम घाटी या किशन गंगा की घाटी में शिलालेखों के रूप में अपनी छाप छोड़ी। इस सभ्यता का प्रमाण शारदा मंदिर है जो 7वीं शताब्दी में ललितादित्य द्वारा निर्मित मार्तंड मंदिर के समान है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आदि शंकराचार्य का बनाया शारदा पीठ आज जो खंडहर में बदल चुका है, उसके बारे में हिंदू और मुसलमानों की क्या राय है और क्यों, और इसकी महानता, सार्थकता, विश्वास और श्रद्धा का भाव क्या है जो आदि शंकराचार्य ने दिया था।